नमस्कार दोस्तों, जो भी इस पृथ्वी पर आया है उन सब का पैसों पर हक है। हर किसी को अमीर बनना चाहिए, हर कोई अमीर बन सकता है, ये उसका अधिकार है ताकि वह एक लग्जरियस लाइफ जी सके। तो ऐसा हम लोग क्या नहीं करते जो रिच लोग करते हैं। इसका पहला कारण ये है कि हम लोग पैसे को बुरा मानते हैं। हम कभी ये नहीं समझते कि पैसा बुरा नहीं होता है, इससे गलत काम करना बुरा होता है। हम सभी सुनते आए हैं कि पैसा बुराइयों की जड़ है, वहीं से सारी बुराइयां शुरू होती है। अगर पैसा लेकर कोई किसी का मर्डर कर देता है तो यहाँ पर पैसों की कोई गलती नहीं है, गलती उस इंसान की है जो मर्डर करता है। उस इंसान की गलती है जो पैसे का गलत यूज़ करता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पैसा बुराइयों की जड़ नहीं है। इनफैक्ट पैसा ऐसी चीज़ है जिससे सारी बुराइयां खत्म हो सकती है। बहुत सारी बुराइयां ऐसी होती है जो पैसा ना होने के वजह से शुरू होती है। अगर आपके पास पैसे होंगे, आप एक लग्जरियस लाइफ जी रहे होते हैं, आप बहुत खुश रहते हैं, तो बहुत सारी बुराइयां अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। पैसा आपकी ज़िंदगी में कितना आएगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पैसे के साथ किस प्रकार की फीलिंग्स अटैच्ड है, यानी मनी और फीलिंग्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है, उनका कनेक्शन कैसा है। यही डिटरमाइन करता है कि आप ज़िंदगी में वेल्थ को अट्रैक्ट कर पाएंगे या नहीं। इसके लिए 5 वेज बताए गए हैं। अगर हर वे को आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत मेजर चेंजेस को क्रिएट कर पाएंगे। फर्स्ट वे, डोंट हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में जब पैसे देने की ज़रूरत पड़ती है, यानी उन्हें कहीं ना कहीं पैसे पे करने होते हैं, तो वो नेगेटिव फील करना शुरू कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे मैं गरीब हो रहा हूँ, या मेरे पास पैसे की कमी हो जाएगी, या सामने जो भी चीज़ है वो कितनी ज़्यादा महंगी है, या मेरे पास जो बिल आया है वो कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए पे करना। तो जब भी आप ऐसा महसूस कर रहे होते हैं, तब आप मनी के साथ नेगेटिव फीलिंग को अटैच कर रहे होते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पैसे आने के साथ या पैसे जाने के साथ किसके साथ आप फीलिंग को अटैच कर रहे हैं। अल्टीमेटली ये फीलिंग तो मनी के साथ ही कनेक्ट हो रही है। तो इसे चेंज करने के लिए एक कमाल की एक्सरसाइज बताई गई है। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्द इन फीलिंग्स को चेंज कर पाएंगे। यानी पैसे आने के टाइम तो आप पॉजिटिव फील करते ही हैं, लेकिन पैसे देने के टाइम भी आप पॉजिटिव फील करेंगे। जब हमारे पास कोई बिल आता है, या हमें किसी प्रोडक्ट का प्राइस पे करना होता है, या किसी सर्विसेज का प्राइस पे करना होता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर हमारा ध्यान इस पर चला जाता है कि ये कंपनी या ये पर्टिकुलर पर्सन मेरे पास से पैसे लेकर जा रहा है, पैसे मुझसे छीन कर जा रहा है। वो हमें बहुत ज़्यादा अनईजी करता है। इससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर एक नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है। सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली प्रोग्राम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी नेक्स्ट टाइम आप किसी को बिल पे करने वाले हैं या फिर किसी को पैसे देने वाले हैं, तो आप फोकस कीजिए कि एग्जैक्टली वो क्या सर्विस है या वो क्या प्रोडक्ट है जो आपको मिला है, उसके पीछे कितने सारे लोगों का एफर्ट होगा। जितने सारे लोगों ने एफर्ट लगाया होगा, उन सारे लोगों के बीच में आप जो मनी दे रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। शायद उसका बहुत छोटा सा फ्रैक्शन उन लोगों तक पहुंचेगा, उनकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकता है। हो सकता है उनके पेरेंट्स की दवाई का खर्च पूरी हो जाए, या हो सकता है उनके बच्चों के एजुकेशन की फ़ी का खर्च पूरी हो जाए, या उनकी ज़िंदगी की बेसिक नीड्स यहाँ से पूरी हो जाए। आपको पता नहीं कि सामने वाले की ज़रूरतें क्या क्या है, कितनी ज़्यादा है। आप जो बिल पे कर रहे हैं उसका एक छोटा सा पोर्शन उस तक पहुँचने वाला है। जैसे ही आप ऐसा सोचना शुरू करेंगे, आपको महसूस होना शुरू होगा कि जब आप पैसे देते हैं तो आप और भी पैसे देना चाहते हैं। जब आप और भी पैसे देना चाहते हैं, आप इस फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं, तो
तो यूनिवर्स भी आपकी तरफ अनलिमिटेड वेल्थ फॉलो करना शुरू कर देता है। वो वेल्थ आप तक आए और आपके थ्रू सारे लोगों तक जाए। सेकेंड वे, फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। जब भी ज़िंदगी में आपके पास कहीं से कोई मनी आए, यानी कि कोई भी अमाउंट जब आपको पे किया जा रहा है या किसी भी तरह आपको मनी मिल रही है, तो आपको उसके साथ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड या फीलिंग ऑफ लव रखना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उस तरह की वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते, उनको उस तरह के रिवॉर्ड्स नहीं मिलते। कई बार तो उन्हें अपनी मेहनत के कंपैरिजन में भी पे नहीं किया जाता, लेकिन आपको कुछ मिल रहा है। इस फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड के द्वारा आप यूनिवर्स को ये मैसेज देना शुरू करते हैं कि आप इसे डिज़र्व करते हैं। जैसे कि एक टीचर आपको कुछ सिखाते हैं तो आप उनके प्रति थैंकफुल महसूस करते हैं, आप रियली उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तब टीचर आपको और भी ज़्यादा सिखाना चाहते हैं। इन द सेम वे, यूनिवर्स से जो आपको मिला है उसके लिए जब आप थैंक्स की फीलिंग रखते हैं तो यूनिवर्स भी आपको और देना चाहता है। थर्ड वे, अबंडेंस ऑफ वेल्थ इन द यूनिवर्स। जब भी आप लोगों की सक्सेस या ग्रोथ को देखें तो आप खुश हो जाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के मन में एक जलन की फीलिंग आ जाती है, यानी एक ऐसी फीलिंग आ जाती है जिसमें वो अनईजी फील करने लगते हैं। यही अनईजीनेस मनी के साथ अटैच हो रही है। तो आपको करना ये है कि जब भी आप किसी की बहुत ही खूबसूरत कार देखते हैं, घर देखते हैं, या किसी को ट्रैवल करता हुआ देखते हैं, या किसी की बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल देखते हैं, यानी आप कुछ भी ऐसा देखते हैं जिससे आपको पता चल रहा है कि सामने वाला पर्सन कितना सक्सेसफुल है, उसकी ज़िंदगी में कितनी वेल्थ है, तब आपके अंदर हैप्पीनेस की फीलिंग आनी चाहिए। इस यूनिवर्स में कितना अबंडेंस है, इस यूनिवर्स में इतना कुछ है कि इतने सारे लोगों को देने के बाद भी ख़त्म ही नहीं होता। जैसे ही आप ऐसा फील करना शुरू करते हैं, तब यूनिवर्स को आप ये मैसेज रेडिएट कर रहे हैं कि आप भी उनमें से एक डिज़र्विंग पर्सन हैं। आप भी इस तरीके की वेल्थ और इस तरीके की सक्सेस को डिज़र्व करते हैं। ये फीलिंग के लेवल पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर ये कुछ ऐसी फ्रिक्वेंसी की ट्यूनिंग करता है जिससे बहुत कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है। आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी आप इंटरनल वर्ल्ड में चेंज क्रिएट करते हैं, इसका रिजल्ट एक्सटर्नल वर्ल्ड में आता है। फोर्थ वे, डिज़र्विंग योरसेल्फ। ज़्यादातर लोग जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझते हैं तब वो ये समझने लगते हैं कि सिर्फ विजुअलाइज करने से या सिर्फ इमेजिन करने से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने से मेरी ज़िंदगी में वेल्थ आ जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको एक चीज़ करनी होती है जिसे कहते हैं अपने आप को डिज़र्विंग बनाना। इसके लिए आपको अपने आप को एजुकेट करना है। आपको अपने लिए रास्ते ढूंढने हैं कि वो क्या रास्ते हैं जिससे आप और भी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप रास्ते नहीं ढूंढ रहे हैं तो आप वास्तव में यूनिवर्स को एक मैसेज दे रहे हैं कि यू आर नॉट रेडी फॉर द वेल्थ। जैसे अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो शायद ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। आप हमेशा रास्ते ढूंढ रहे होते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के, वहाँ ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप किसी जॉब में हैं या किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ आपको एक फिक्स सैलरी मिल रही है, अगर वहाँ पर आप सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते रहेंगे तो बहुत मुश्किल है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी वेल्थ आ जाए। क्योंकि आपको पता है कि आपको एक फिक्स सैलरी मिल रही है, वो एक निश्चित समय और निश्चित रेट के साथ बढ़ने वाली है। लेकिन अगर आप रास्ते ढूंढना शुरू करें कि मैं ऐसा क्या पार्ट टाइम बिजनेस कर सकता हूँ, या मैं ऐसी कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, इंटरनेट के द्वारा कुछ ऐसा शेयर कर सकता हूँ जिससे लोगों को एजुकेट कर सकूँ, या मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, शेयर मार्केट को स्टडी कर सकता हूँ जिसके थ्रू मैं और भी ज़्यादा वेल्थ को क्रिएट कर पाऊँ, अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर पाऊँ। क्योंकि जब आप रास्ते ढूंढेंगे तो रास्ते एग्जिस्ट करते हैं।
वो आपको देखने लगेंगे जो अभी तक आपको देख नहीं रहे थे। जब आप अपनी जिंदगी में मनी के लैक को तलाशेंगे तो आपको वही दिखेंगे। फिफ्थ वे, यूजिंग द विजुअलाइजेशन पावर। आपको 2 विजुअलाइजेशन जरूर करने चाहिए। उनमें से एक है ओपन आईज विजुअलाइजेशन। जब आप दिन में अपने वर्क कर रहे हैं तब आप खुली आंखों से विजुअलाइज कीजिए उन रिजल्ट के बारे में जो आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए। ऐसे मानो कि वो आपको मिल चुका है। यानी कि अगर आप सपोज करो कि आप एक मारुति ड्राइव कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत ही अमेजिंग कार हो, जैसे BMW, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज़, तब आप अपनी मारुति को ड्राइव करते हुए ये इमेजिन कीजिए, ये फील कीजिए कि आप अपनी उस ड्रीम कार को ड्राइव कर रहे हैं। आप जिस घर में रहते हैं उस घर में रहते हुए ये महसूस करना शुरू कीजिए मानो कि आप अपने ड्रीम हाउस में रह रहे हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, अभी आपके पास एक छोटा सा स्टाफ है, लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स देन एंड देयर ही चेंज होना शुरू हो जाएगी। ये फीलिंग्स ही तो है, वो फ्रीक्वेंसी है जिसके थ्रू आप जिंदगी में चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। क्लोज्ड आई विजुअलाइजेशन। सुबह के समय आप क्लोज्ड आई विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं, जिसमें आप विजुअलाइज कर सकते हैं उस लाइफस्टाइल को जिसमें आप जीना चाहते हैं। अगर आपको वेल्थ अट्रैक्ट करती है तो आप उस मटेरियलिस्टिक चीज़ें देख सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कैसे घर में आप रहना चाहते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं कैसी कार को आप यूज़ करना चाहते हैं, उसको विजुअलाइज कर सकते हैं किस तरह से आप ट्रैवल करना चाहते हैं। इसी के साथ आप उस पर्टिकुलर टाइम पर आपको कंट्रीब्यूशन गोल्स ज़्यादा टच करते हैं, तब आप विजुअलाइज कर सकते हैं कैसे आपके थ्रू लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन हो रहा है, कैसे आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों की नीड्स पूरी करने में मदद कर रहे हैं। कितने लोगों को ज़िंदगी में आपके थ्रू चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है आपको ये चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हो। ये विजुअलाइज करना शुरू कीजिए। जब आप सुबह उठ रहे हैं, ये विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना शुरू करेगा उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखने के लिए जो आपकी ज़िंदगी में वेल्थ को अट्रैक्ट करके ला सकती है। क्योंकि एग्जिस्ट तो वो अभी भी कर रही है, दिख नहीं रही थी, वो दिखना शुरू हो जाएगी। आप इन 5 तरीकों को यूज़ करना शुरू कीजिए। आने वाले समय के साथ कितने चेंजेस क्रिएट कर पाएंगे आप। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर आऊँगी एक नए वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, प्यार बांटें, अपने आसपास के लोगों को खुश रखें, क्योंकि जितना आप खुश रहेंगे उससे कई गुना ज़्यादा खुशी अट्रैक्ट करेंगे। तो खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम।